डियर फ्रेंड्स, वेलकम यू इन धरा क्लासेस। आज मैं क्लास 12th के फ्लेमिंगो प्रोज का 4th चैप्टर द रेट रेप का लॉन्ग एंड शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस के आंसर को बताने वाला हूं। मेरे प्यारे बच्चों, इसके पूर्व में मैंने आपको शॉर्ट आंसर बताए थे जो कि 25 थे। उसके पश्चात 10 क्वेश्चन आज मैं शॉर्ट बताऊंगा और 3 क्वेश्चंस आपको लॉन्ग में बताऊंगा, एक्सप्लेन करूंगा, जो कि आपकी बोर्ड के एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट बनने वाला है। तो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। ये आपका 26 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन देखेंगे मेरे प्यारे बच्चों, बहुत ही सरल ढंग से और प्रत्येक वर्ड की मीनिंग बताते हुए हम आगे बढ़ेंगे, जिससे आपको समझने में किसी भी प्रकार की डिफिकल्टी ना आए। तो मेरे प्यारे बच्चों ध्यान देंगे। ये 26 क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पर। डिस्क्राइब द सीन एट द फार्ग, यानी कि फार्ग मीन्स होता है भट्ठी। फार्ग मीन्स भट्ठी होती है जहाँ पर लोहे गलाए जाते थे। तो यहाँ पर देखेंगे डिस्क्राइब द सीन एट द फार्ग, अर्थात फार्ग भट्ठी के दृश्य का वर्णन कीजिए। व्हेन इडला बेलमेंसन केम दियर, जब एडला बेलमेंसन वहाँ पर आई। तो उस दृश्य को हमें बताना है, वर्णन करना है कि जब एडला बेलमेंसन जो है वहाँ पर आई हुई थी, तो उस भट्ठी के सीन को हमें बताना है, उस फार्ग की सीन को बताना है, दृश्य को बताना है, उसका वर्णन करना है। तो हम देखेंगे आंसर को। मेरे प्यारे बच्चों ध्यान देंगे। द मास्टर ब्लैक स्मिथ, जो ब्लैक स्मिथ जो था, वो मास्टर जो ब्लैक स्मिथ जो लोहार था, एंड हिज अप्रेंटिस, और उसके जो सहयोगी लोग थे, सैट ऑन ए बेंच, वो लोग कहाँ पर बैठे थे? एक बेंच पर बैठे हुए थे। ध्यान देंगे, इस दृश्य को पूरी तरह से आप मनोचित्र बनाएंगे, अपने दिमाग में बैठाएंगे, सारी चीज़ें आपको लर्न होती चली जाएंगी, याद होती चली जाएंगी। मेरे प्यारे बच्चों, रटने की कोई आवश्यकता नहीं है, बशर्ते आप माइंड में इसको फिट करने का प्रयास करेंगे। प्रत्येक वर्ड को ध्यान में रखेंगे। आयरन एंड चारकोल, ध्यान देंगे, आयरन एंड चारकोल ग्लोड इन द फर्नेस। इस सेंटेंस को देखेंगे कि आयरन और चारकोल जो थे, जो लोहे थे, लोह थे, और जो चारकोल थे, वे जो है उसमें फर्नेस में पड़े हुए थे। द स्ट्रेंजर हैड स्ट्रेच हिमसेल्फ आउट ऑन हिज फ्लोर, अर्थात फर्श पर इस जो स्ट्रेंजर था, जो पेडलर था, स्ट्रेंजर किसके लिए प्रयोग किया गया है? उस फेरी वाले, अर्थात उस रेट रेप को बेचने वाले व्यक्ति के लिए प्रयोग किया गया है। तो यहाँ पर देखेंगे द स्ट्रेंजर हैड स्ट्रेच्ड हिमसेल्फ आउट ऑन द फ्लोर, जो स्ट्रेंजर था वो अपने आप को उस फर्श पर फैला कर बैठा हुआ था, अर्थात उसने अपने हाथ पैर को जो है पसार रखा था। कहाँ पर? उस फर्श पर। ही ले विथ ए पीस, ही ले मीन्स होता है लेट जाना। ही ले विथ ए पीस ऑफ ए पिग आयरन, वो लिए हुए था एक लोहे के टुकड़े को। अंडर हिज हेड, कहाँ पर लिए हुए था भाई? अपने सिर के नीचे था, सिराने पर रखे हुए था, लोहे के टुकड़े को जो है रखे हुए था। एंड हिज हेड, और जो उसका हेड था, जो उसकी टोपी थी, डाउन ओवर हिज आईज, उसकी आँखों के ऊपर आई हुई थी। अर्थात आपने देखा होगा कि लोग कभी कभी जो है जब सोने लगते हैं तो अपनी टोपी को, अपने हेड्स को जो है वो क्या कर लेते हैं? नीचे की तरफ कर लेते हैं, आँखों की तरफ कर लेते हैं, कि जिससे उनको किसी प्रकार का डिस्टरबेंस ना पहुंच पावे। तो ये यहाँ पर बताया गया है। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 27। व्हाट डिड द यंग गर्ल नोटिस? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मेरे प्यारे बच्चों, ध्यान देंगे यहाँ पर। व्हाट डिड द यंग गर्ल नोटिस, उस युवक लड़की ने, अर्थात उस युवती ने क्या देखा? आप समझ गए होंगे, पास्ट इंडिफिनिट का जो है इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। तो व्हाट डिड द यंग गर्ल नोटिस, उस लड़की ने क्या देखा? अबाउट द स्ट्रेंजर, स्ट्रेंजर का मतलब उस अजनबी के विषय में, इस अजनबी के बारे में उस लड़की ने क्या देखा? फर्स्ट पार्ट। दूसरा देखेंगे, व्हाट डिड सी कंक्लूड, व्हाट डिड सी कंक्लूड, कंक्लूड का मतलब होता है गणना करना, समझ पाना। तो उसने क्या समझा, क्या गणना किया? हाउ डिड, थर्ड पार्ट देखेंगे, सी मेक हिम फील कॉन्फिडेंस इन हर, अपने आप में उसको भरोसा कैसे हो पाया, किस तरह से उसने उस पर यकीन किया, भरोसा किया। तो ये क्वेश्चन आपका 3 पार्ट में डिवाइड है। तो हम देखेंगे, बहुत ही शॉर्ट में इसका आंसर समझेंगे। तो देख रहे हैं, द स्ट्रेंजर जम्प्ड अप, जो अजनबी था, जम्प्ड अप का मतलब होता है ऊपर की ओर छलांग लगाना। अब्रप्टली एंड, बहुत शीघ्रतापूर्वक उसने छलांग लगाया। एंड सीम्ड टू बी क्वाइट
फ्राइटेंड, और वो कैसा दिखाई पड़ा, पूर्ण रूप से, फ्राइटेंड का मतलब होता है भयभीत दिखाई पड़ना, एक भय से युक्त वो दिखाई पड़ा था। सी लुक्ड एट हिम, उसने उसे देखा। सैम्पैथेटिकली मतलब सहानुभूति पूर्वक, अर्थात सहानुभूति के साथ उसने उसको देखा था। किसने? उस युवती ने देखा था। बट द मैन स्टिल लुक्ड एफ्रेड, परंतु जो आदमी था, वो स्ट्रेंजर था, वो भयभीत दिखाई पड़ता था। सारे सेंटेंस आपके पास टेंस में है माय डियर फ्रेंड्स, मेरे प्रिय बच्चों, ध्यान देंगे यहाँ पर। सी कंक्लूडेड, उसने इस बात को का निचोड़ निकाला, उसने ऐसा समझा। दैट आइदर में मतलब होता है या, ही हैड स्टोलन, या उसने कुछ चुराया था, या वो कुछ चुरा चुका था, इस तरह से वो सोच रही है। समथिंग माने कुछ, आर इल्स ही हैड एस्केप्ड फ्रॉम जेल, या वो जेल से भागा हुआ था। इस तरह से उस युवती ने अपने आप में अनुमान लगाया कि या तो वो कुछ चुराया हुआ था या जेल से भागा हुआ था, क्योंकि उसके अंदर घबराहट को देख करके उसने ऐसा अंदाजा लगाया था। सी स्पोक, स्पीक का सेकंड फॉर्म पास्ट इंडेफिनिट टेंस। सी स्पोक टू हिम इन ए वेरी फ्रेंडली मैनर, वो बहुत ही मित्रतापूर्ण व्यवहार के साथ, मित्रतापूर्ण ढंग से उससे बोली। टू मेक हिम फील कॉन्फिडेंस इन हर, पूरी तरह से अनुभव करते हुए, कॉन्फिडेंस विश्वास करती हुई वो उससे बोली। टू मेक हिम फील कॉन्फिडेंस इन हर, कि आप उस पर भरोसा रखें, उस पर यकीन रखें, आप मत घबराएं। इस तरह से उसने पूरी कॉन्फिडेंस के साथ उससे कहा, बोला। तो ये आपका मेरे प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 27 है। अब हम क्वेश्चन नंबर 28 देखेंगे। बिल्कुल ही आपको उबने घबराने की आवश्यकता नहीं है, प्रत्येक सेंटेंस को हम समझाते हुए आगे बढ़ेंगे, और आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होगा। बोर्ड में कहीं भी से क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो आप पूरी तरह से लिख पाएंगे, आपको कंफ्यूज घबराने की कोई भी आवश्यकता नहीं। मेरे प्यारे बच्चों ध्यान देंगे यहाँ पर। व्हाट डिड द पेडलर ऑफ रेड ट्रैप थिंक व्हाइल ही वाज राइडिंग अप टू द मैनर हाउस। तो पहली बात तो हम ये समझेंगे इस वर्ड का मतलब मैनर का मतलब होता है जो मालिक होता है, जिसको जो एक किसी संस्था का, किसी ग्रुप का अध्यक्ष जो माना जाता है, जिसको हम मेट भी कह सकते हैं। तो यहाँ पर ध्यान देखिए, व्हाट डिड द पेडलर ऑफ रेड रेप थिंक, अर्थात उस फेरी वाले ने, जो कि चूहेदानी को बेचने वाला था, वो क्या सोचता था। पहली बात तो ये हम समझेंगे। व्हाइल ही वाज राइडिंग अप, जब वो उसके समक्ष आई हुई थी, आया हुआ था। ही वाज राइडिंग अर्थात वो आया हुआ था। टू द मैनर हाउस का मतलब उसके घर पर, अर्थात जब वो उसके घर पर पहुंचा तो पेडलर ने क्या सोचा था, क्या उसने अपने आप में अनुभव किया था, तो ये है आपको बताना है इस क्वेश्चन नंबर 28 में। ध्यान देंगे, व्हाइल ही वाज राइडिंग, ये व्हाइल लिखा हुआ है, वर्ड थोड़ा मिस है। तो व्हाइल ही वाज राइडिंग अप टू द मैनर्स हाउस, अर्थात जब वो उस मैनर के घर पर आया या पहुंच रहा था, जा रहा था। ही हैड इविल फॉर बर्डिंग, तो उसके अंदर इविल का मतलब होता है कमियां, बुराइयों का वो अनुभूत कर रहा था। ही क्वेश्चन का मतलब होता है प्रश्न करना। हिमसेल्फ में स्वयं से, वो स्वयं से प्रश्न करता था। व्हाई ही हैड टेकन, कि वो क्यों ले जाया जा रहा था, क्यों उसको आगे ले जाया जाता था। दैट फेलोज मनी, यानी उस आदमी के साथ इसको क्यों ले जाया जाता था। व्हाई हैड टेकन दैट फेलोज मनी, ध्यान देंगे इस सेंटेंस पर कि उसने उस व्यक्ति के धन को क्यों लिया था, अर्थात क्यों ले लिया था। आप स्टोरी पढ़ चुके होंगे, इसके पूर्व उसने जो है व्यक्ति के पैसे को चुराया हुआ था। जो व्यक्ति कौन था, एक फार्मर था, कृषक था, उसके पैसे को उसने चुरा लिया था। तो इस तरह से पूर्व के विचार उसको स्मरण आ रहे हैं, याद आ रहे हैं। जैसा भी हम करते हैं उसको हमें स्मरण करना पड़ता है। तो ध्यान देंगे, इसी चीज़ को स्मरण करता है कि ही क्वेश्चनड हिमसेल्फ, वो स्वयं से प्रश्न किया कि व्हाई ही हैड टेकन दैट फेलोज मनी, कि उस व्यक्ति के पैसे को उसने क्यों ले लिया था। ही थॉट, उसने सोचा था। दैट ही वाज सिटिंग इन द ट्रैप एंड वुड नेवर गेट आउट ऑफ इट,
कि वो एक ऐसी जगह पर बैठा हुआ था कि अब वहाँ से वो कभी बाहर नहीं आ सकता, अर्थात उस स्थान से वो बाहर आने के लिए सक्षम नहीं हो पाएगा भविष्य में। इस तरह से वो अपनी बात सोच रहा है, अपने किए हुए कर्म को सोच रहा है। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 29। व्हाई डिड द पेडलर ड्राई ब्लीजर, अर्थात व्हाई डिड द पेडलर ड्राई ब्लीजर फ्रॉम हिज आइडिया ऑफ द वर्ड एज ए रेट रैप। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मेरे प्यारे बच्चों, ध्यान देंगे इस क्वेश्चन को कि व्हाई डिड द पेडलर, पेडलर का मतलब होता है फेरी वाला, घूम घूम कर बेचने वाला। तो व्हाई डिड द पेडलर ड्रेप्ट, इस सेंटेंस को देखेंगे यहाँ पर कि वो पेडलर स्वयं में क्या महसूस कर रहा है। प्लीजर, एक आनंद को महसूस कर रहा है, प्रसन्नता को महसूस कर रहा है, प्लीजर को। फ्रॉम हिज आइडिया, अपने विचारों से। ऑफ द वर्ड का मतलब संसार के विषय में। एज ए रेट रैप, वो एक चूहेदानी के रूप में, अर्थात संसार के विषय में एक चूहेदानी के रूप में उस संसार को समझते हुए अपने आप में क्यों प्रसन्नता का अनुभव करता था। तो ये क्वेश्चन है। यहाँ देखेंगे द पेडलर वाज वेरी हैप्पी विद द आइडिया ऑफ द वर्ड, संसार की विचारधाराओं से, अर्थात संसार के रूप में सांसारिक विचारधाराओं को लेकर को पेडलर बहुत ही प्रसन्नचित था। एज लिखा हुआ है यहाँ पर जो है हम मेटाफर समझेंगे, मेटाफर फिगर ऑफ स्पीच यहाँ यूज की जा रही है। एज ए रैट रैप, संसार को किस रूप में समझता है था वो, एक रैट रैप के रूप में, एक चूहेदानी के रूप में संसार को समझ करके वो आनंदित होता था। बिकॉज, क्योंकि ही वाज नेवर गिवन काइंडली ट्रीटमेंट बाय द वर्ड, क्योंकि कभी भी संसार के द्वारा उसे भी एक दयालुतापूर्ण शब्द कभी नहीं उसने सुना था, कभी नहीं पाया था। तो वो समझता था कि पूरा संसार क्या है, एक चूहेदानी के रूप में है, और जिसमें कि मैं एक चूहे की तरह उसमें फंसा हुआ हूँ, पूरा संसार भी इसी दौर में दौड़ रहा है। तो ये उसके कहने का तात्पर्य था। ही हैड क्वाइट डिफरेंट, वो पूर्णतया, ही हैड क्वाइट डिफरेंट मतलब पूर्णतया भिन्न होना। ही हैड क्वाइट डिफरेंट का मतलब पूर्णतया भिन्न हो चुका था। फीलिंग फॉर इट, उसके प्रति सोच से। एंड लव्ड टू थिंक इल ऑफ इट, और उसके विषय में उसका सोच कुछ, इल का मतलब होता है अस्वस्थ हो गया था। उसका सोच जो है एक तरह से जो है स्पष्ट नहीं था, वो उसका सोच जो है बहुत ही एक अलग था संसार के विषय में, संसार के लोगों के विषय में। बाई कंपेयरिंग इट टू ए रैट रैप, जब वो संसार को एक चूहेदानी के रूप में तुलना करता है। तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि जब वो संसार की तुलना एक चूहेदानी से करता है तो यहाँ पर उसके विचार एकदम भिन्न दिखाई पड़ते हैं, उसके कृत्य से, उसके कार्य से उसके विचार एकदम अलग दिखाई पड़ते हैं। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 29 है। अब क्वेश्चन नंबर 30 देखेंगे मेरे प्यारे बच्चों। क्वेश्चन नंबर 30 ये पूछता है, क्वेश्चन नंबर 30, हाउ डिड द आयरन मास्टर ट्राई टू कन्विंस हिज डॉटर अबाउट द स्ट्रेंजर। पूरे सेंटेंस, पूरे क्वेश्चन को समझेंगे कि किस प्रकार से, हाउ डिड द आयरन मास्टर ट्राई टू कन्विंस हिज डॉटर, आयरन मास्टर जो था वो अपनी पुत्री को किस तरह से राजी किया था अबाउट द स्ट्रेंजर, मतलब उस स्ट्रेंजर के विषय में, उस अजनबी के विषय में उसने अपनी पुत्री को किस प्रकार से सेटिस्फाई किया था, संतुष्ट किया था, राजी किया था। अब किस प्रकरण पर राजी किया था, क्या करने के लिए राजी किया था, आगे आपको क्वेश्चन में मिलेगा। फिलहाल मैं इसको बता दे रहा हूँ क्योंकि स्टोरी आप पढ़े होंगे, सारी चीज़ समझ में आ जाएंगी। जब वो आयरन मास्टर ने ट्राई किया था कि वो उसके साथ चले, उसके घर चले, तो उस पर उसने 3 बार इनकार किया था, घर न जाने के लिए उसने इनकार कर दिया था। तो उसने अपनी पुत्री से कहा कि आप जाकर के उसको किसी तरह से यहाँ पर लाइए। तो यही बात आगे आपको मिलेगी। ही आस्क्ड हिज डॉटर, क्या कहा था उसने, ही आस्क्ड हिज डॉटर मतलब उसने अपनी पुत्री से कहा टू हैव सम पैसेंस, टू हैव सम पैसेंस का मतलब कुछ धैर्य रखने के विषय में कहा। सी वुड सी समथिंग डिफरेंट, क्योंकि वो कुछ भिन्न दिखाई पड़ती थी, अर्थात एक स्त्री और पुरुष में जो भिन्नताएं होती हैं वो एक तरह से भिन्न दिखाई पड़ती थी। एज सून एज, साथ साथ में, द स्ट्रेंजर गॉट क्लीन एंड ड्रेस्ड अप,
क्योंकि उसने उस अजनबी को एक नए वस्त्र को पहनाया हुआ था एंड ड्रेस्ड अप, पोशाक दी दी थी। लास्ट नाइट का मतलब पिछली रात्रि। ही वाज नेचुरली एम्ब्रास्ड, वो पूरी तरह से जो है उस रात्रि में एक तरह से जो है प्रभावित हुआ था। उसके लिए कहने के लिए उसको जो है जो भी उसने कहा था उसके विषय में, घर चलने के विषय में, ही asserted that tramp manner would fall away from him with the tramp clothes, क्योंकि जो उसका वस्त्र था, जो उसका पहनावा था, उसको देख करके उसने ये अनुभव लगा लिया था कि ये व्यक्ति जो है हमारे कहने व हमारे समझाने से समझने वाला नहीं है। तो इस तरह से 30 नंबर क्वेश्चन हुआ आपका। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 31। व्हाट इम्प्रेशन डिड द वेल ग्रूम्ड गेस्ट मेक। इम्प्रेशन का मतलब होता है प्रभाव, इम्प्रेशन का मतलब प्रभाव होता है। तो व्हाट इम्प्रेशन डिड द वेल ग्रूम्ड गेस्ट मेक, अर्थात जो गेस्ट था, जो एक मेहमान के रूप में था, उसने एक कैसा प्रभाव दिखाया था। गेस्ट मेक, एक अतिथि के रूप में कैसा प्रभाव दिखाया था उसने। हाउ डिड द आयरन मास्टर रिएक्ट एंड व्हाई, और जो आयरन मास्टर था उसने किस प्रकार से उस पर इससे प्रभावित हुआ था और क्यों हुआ था। तो यहाँ पर देखेंगे कि क्वेश्चन का आंसर देखेंगे। ही लुक्ड ट्रूली क्लीन एंड वेल ड्रेस्ड, वो पूरी तरह से किस प्रकार से दिखाई पड़ता था जब उसकी पोशाक चेंज हो गई थी, आयरन मास्टर ने चेंज करवा दिया था उस स्ट्रेंजर का, तो कैसा दिखाई पड़ता था। ही लुक्ड ट्रूली क्लीन, वो पूरी तरह से साफ दिखाई पड़ता था, ट्रूली का मतलब सच्चे ढंग से, एंड वेल ड्रेस्ड, और अच्छे पोशाक में दिखाई पड़ता था। द आयरन मास्टर डिड नॉट सीम प्लीज्ड, जब आयरन मास्टर ने उसको देखा तो खुश नहीं हुए थे। ही लुक्ड एट हिम विथ कॉन्ट्रैक्टेड ब्रो, कॉन्ट्रैक्टेड ब्रो का मतलब होता है जैसे किसी को एकटक निहारा जाए, देखा जाए, वो उसकी ओर बहुत ही ध्यान से देख रहे थे, अपनी आँखों से बहुत ही उसकी तरफ इशारा से पूरी तरह से कॉन्फिडेंस के साथ देख रहे थे। इट वाज बिकॉज, ऐसा इसलिए क्योंकि ही हैड मेड ए मिस्टेक इन आइडेंटिफाइंग द पर्सन इन अनसर्टेन लाइट एट नाइट, क्योंकि एक जो है रात्रि के समय में जो दृश्य उन्होंने देखा था उसके विषय में, जो उसको देखा था उससे कहीं वो भिन्न दिखाई पड़ता था। और ये मिस्टेक, उसने समझा था कि मैंने कहीं के पर कोई गलती कर दी है। आइडेंटिफाई का मतलब होता है पहचानने में, अर्थात उसको पहचान करने में मैंने कहीं गलती कर दी है। इस तरह से मतलब सेकंड दौर पर जो है दूसरे तरीके से उसको देखने का प्रयास करता है। ही डिमांडेड एन एक्सप्लेनेशन फ्रॉम द मैन, वो उस व्यक्ति से पुनः कुछ पूछने का प्रयास करते हैं, अर्थात कहे थे अपने बारे में बताने के विषय में। तो ये क्वेश्चन नंबर आपका 31 हुआ। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 32। व्हाट डिड द आयरन मास्टर थ्रेटन, व्हाट डिड द आयरन मास्टर थ्रेटन। थ्रेट का मतलब होता है स्वयं को, अपने आप को प्रायश्चित में लाना, अपने आप को कोसना। तो व्हाट डिड द आयरन मास्टर थ्रेटन टू डू आफ्टर नोइंग द मिस्टेक, जब वो आयरन मास्टर जो था वो अपनी गलती को, अपनी त्रुटि को समझ जाता है तो अपने आप को किस तरह से वो थ्रेटन करता है, किस तरह से अपने आप को प्रताड़ित करता है। तो यहाँ पर देखेंगे हाउ डिड द स्ट्रेंजर सेव हिमसेल्फ, जो अजनबी था, जो फेरी वाला था, पेडलर, वो अपने आप को किस तरह से बचाया था, किस प्रकार से बचाता था। तो यहाँ पर कैसे बचाता था, तो ये चीज़ें यहाँ पर आपको बताई जाएंगी कि व्हाट डिड द आयरन मास्टर थ्रेटन टू डू आफ्टर नोइंग द मिस्टेक, वो आयरन मास्टर जो अपनी गलती को समझता है तो अपने आप को किस तरह से धिक्कारता है, किस तरह से अपने आप को समझता है इसके अपने बारे में, मिस्टेक के विषय में। हाउ डिड द स्ट्रेंजर सेव हिमसेल्फ, और जो स्ट्रेंजर है, जो अजनबी है, जो फेरी वाला है, वो अपने आप को किस तरह से बचाने का प्रयास करता था, किस प्रकार से कैसे बचाने का प्रयास किया था। तो ये आपके क्वेश्चन है। अब इसके पश्चात आप देखेंगे आंसर को। द आयरन मास्टर थ्रेटन, उस आयरन मास्टर ने अपने आप को अपशिप्त किया, अपने आप को प्रायश्चित में लाया। टू कॉल इन द सिर्फ, अर्थात उसको पुकार करके, कह करके। द स्ट्रेंजर टोल्ड हिम, उस अजनबी ने उससे बताया दैट द सरफेस
माइट लॉक हिम अप फ्रॉम डिसेंबलिंग। अर्थात जो कुछ उसने कहा है वो सारी चीज़ें एक तरीके से सत्य हैं, उसमें किसी प्रकार का कोई मिस्टेक करने की बात नहीं है। ही रिमाइंडेड द आयरन मास्टर, उसने पूरा दोहराया, उस आयरन मास्टर को कहा, दैट डे माइट कम व्हेन ही माइट गेट टेम्पटेड, वो दिन पुनः आ सकता है, पुनः आएगा जब वो किसी लालच में फंसेगा। टेम्पटेड का मतलब होता है लालच में फंस जाना। एंड देन ही वुड बी काट इन द बिग रैट रेप ऑफ द वर्ल्ड, और तब वो भी जो है एक संसार रूपी चूहेदानी, एक बड़ी संसार रूपी चूहेदानी में क्या करेगा, फंस जाएगा। अर्थात वो भी जब किसी दिन लालच में आकर के इस संसार रूपी बड़ी चूहेदानी में फंस जाएगा, ऐसा उसने उस बात को रिमाइंड करते हुए, दोहराते हुए कहा था। कौन? उस पेडलर ने। किससे कहा था? आयरन मास्टर से कहा था। जैसे किसी से कोई प्रश्न पूछा जाए शंका की दृष्टि से, और उसको वो जो है उस शंका को दूर करने के लिए कोई जो है तार्किक बात प्रस्तुत करे, तो वही चीज़ यहाँ पर बताई जा रही है कि वो जो है संसार को ही एक चूहेदानी के रूप में, एक लालच से भरे लोगों से, चूहे को एक लालच से प्रेरित बताया है यहाँ पर मेरे प्यारे बच्चों। तो यहाँ पर हम उस चीज़ से समझेंगे, द मेटाफर अम्यूज द आयरन मास्टर। यहाँ पे जो है मेटाफर, जो फिगर ऑफ स्पीच आपकी है वहाँ पे यहाँ पर प्रयोग किया जा रहा है उस आयरन मास्टर के लिए, जो आयरन मास्टर के लिए उस पेडलर ने बताया था चूहेदानी को, संसार को किस रूप में बताया था, एक चूहेदानी के रूप में बताया था, और चूहे को किस रूप में बताया है, जो चूहे रूपी मनुष्य जो है उसमें फंसते जाते हैं, तो वो चीज़ें उस पर ही उद्घाटित होती हैं, उस पर भी उसने बताने का प्रयास किया है। ही ड्राफ्ट द आइडिया ऑफ सेंडिंग फॉर द सिर्फ, वो जो विचार था उसका, उस विचार को उसने अपने उस तक पहुंचाने का प्रयास किया था। बट आस्क्ड द स्ट्रेंजर टू लीव एट वंस, परंतु आयरन मास्टर ने उस अजनबी से, उस स्ट्रेंजर से तुरंत ही चले जाने के लिए कहा था। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 32 हुआ। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33 आपका, द डॉटर स्टूड दियर क्वाइट एम्ब्रास्ड। मेरे प्यारे दोस्तों देखेंगे यहाँ पर, वो जो पुत्री थी उस आयरन मास्टर की, द डॉटर स्टूड दियर, वो पुत्री वहाँ, लड़की वहाँ पर खड़ी हुई थी। क्वाइट मीन्स पूरी शांति तरीके से, एकदम शांत रूप से वो खड़ी हुई थी। एम्ब्रास्ड, एम्ब्रास का मतलब होता है लज्जित होने की तरह, अर्थात एक शर्मिंदगी को लिए हुए वहाँ पर खड़ी हुई थी। एंड हार्डली न्यू, और बहुत ही कठिनाई से जान पाई थी, व्हाट टू आंसर, कि इसका उत्तर जो हो सकता है, उस उत्तर को, आंसर को बहुत ही कठिनाई पूर्वक समझ पाती थी। व्हाट एम्ब्रास्ड हर, उसके लिए क्या शर्मिंदगी थी, क्या लज्जित होने की बात थी। तो यहाँ पर ये देखेंगे, व्हाई डिड सी इंटरसीड, इंटरसीड का मतलब होता है उसके बदले में, एक्सचेंज में। व्हाई डिड सी इंटरसीड फॉर दी बोगावान, बोगावान का मतलब होता है जो व्यक्ति था, जो घुमक्कड़ व्यक्ति था, उस घुमक्कड़ व्यक्ति के विषय में उसने किस तरह से बदले की भावना के साथ अपनी बात को रखी थी। तो यहाँ पर इस चीज़ को समझेंगे। द डॉटर हैड ड्रॉन प्लान्स, उस लड़की ने एक योजना बना रखी थी। टू मेक थिंग्स होम लाइक, जैसे किसी चीज़ को घर लाने के विषय में सोच लेना, समझ लेना। एंड टिपिकल ऑफ क्रिसमस, क्योंकि वो जो दिवस था वो क्रिसमस का दिवस था, उसके लिए एक टिपिकल चीज़ थी, एक जो है बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ थी। फॉर द पुअर हंग्री वेरच, एक गरीब और भूखे व्यक्ति को अपने घर पर लाना और क्रिसमस के अवसर पर उसके प्रति दया का भाव दिखाना, यह चीज़ें उसके माइंड में आई हुई थी। सी कुड नॉट गेट अवे फ्राम दिस आइडिया एट वंस, इस विचार से वो दूर ना जा सकी थी। अर्थात ये विचार उसके दिमाग में था कि क्रिसमस का डे है और ये एक गरीब आदमी है, गरीब व्यक्ति है, भूखा है। तो ये इस तरह से भावना के साथ वो जो है अपने आप में सोचती है, और क्या होती है, एक लज्जा महसूस करती है, एक शर्म महसूस करती है। उसके पिता के कथनों के अनुसार, जो पिता ने उससे कहा था कि आप यहाँ से तुरंत ही चले जाएं। तो आगे देखेंगे, सी फेल्ट एम्ब्रास्ड, उसने जो है एक शर्मिंदगी की अनुभूति की थी, शर्मिंदगी
अनुभव किया था। व्हेन हर फादर आस्क्ड, जब उसके पिता ने कहा था, द मैन टू गेट आउट, उस आदमी को बाहर चले जाने के लिए जब उसके पिता ने कहा था, वही बात रिपीट की जा रही है इस क्वेश्चन के आंसर में। मेरे प्यारे बच्चों देखेंगे, सी इंटरसीड, उसने जो है उस बदले की भावना को समझ करके, फार दी बेगाबाउंड, उस जो घुमक्कड़ व्यक्ति के लिए जो कहा गया था कि ये जो है एक जो है इस प्रकार से उसकी जिसके विषय में कहा गया था, सी इंटरसीड, वो जो है एक बदले की भावना के साथ उस जो घुमक्कड़ व्यक्ति के लिए, टू परसूड हर फादर टू लेट हिम स्टे फॉर क्रिसमस, उसने अपने पिता से इस बात के लिए आग्रह किया कि क्रिसमस के दिवस पर उसको घर पर ले चला जाए, उसको साथ में लेकर घर चला जाए। तो इस तरह से उसने आग्रह किया था किससे, अपने पिता से। तो ये क्वेश्चन नंबर 33 हुआ मेरे प्यारे बच्चों। अब हम देखेंगे, आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 34 की ओर। क्वेश्चन नंबर 34 आपका ये कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 34, व्हाट आर्गूमेंट, आर्गूमेंट मीन्स होता है तर्क करना, किसी चीज़ पर बहस करना। तो ये आर्गूमेंट का मतलब होता है तर्क वितर्क करना। तो व्हाट आर्गूमेंट डिड द यंग गर्ल गिव इन फेवर ऑफ द स्ट्रेंजर्स स्टे देयर, अर्थात उस अजनबी को वहाँ पर ठहरने के लिए क्या तर्क दिए थे उस युवती ने, अर्थात उस युवती ने उसके पक्ष में, उस स्ट्रेंजर के पक्ष में वहाँ पर ठहरने के लिए क्या तर्क दिए थे। तो ये आपको बताना है। ये क्वेश्चन नंबर 34 है। अब देखेंगे इसके आंसर को। मेरे प्यारे बच्चों ध्यान देंगे यहाँ पर, सी सेड, उसने कहा, दैट द होल ईयर लॉन्ग, कि पूरे वर्षों तक, द स्ट्रेंजर वॉक्ड अराउंड, ये जो अजनबी है, जो स्ट्रेंजर है, चारों तरफ घूमता रहता था है, इसका कार्य ही है क्या, घूमना। तो पूरे वर्ष ये इधर उधर घूमता रहता है। ही वॉज प्रोबेबली नॉट वेलकम, और प्रायः उसका स्वागत कहीं नहीं होता। आर मेड टू फील एट होम इवन एट ए सिंगल प्लेस, और किसी भी स्थान पर वो एक घर के रूप में निवास नहीं कर पाता, अर्थात पूरे वर्ष जो है वो घूमता ही रहता है इधर उधर, कोई भी इसका सम्मान नहीं करता, कोई भी उसके साथ जो है रहना नहीं चाहता। तो यहाँ पर ये बताने का प्रयास किया है, ही वाज चेस्ड अवे, ही वाज चेस्ट, चेस्ट का मतलब होता है अनुकरण करना, चेस्ट का मतलब अनुकरण करना। तो ही वाज चेस्ड अवे व्हेरेवर ही टर्न, वो जहाँ भी जाता है वहाँ पर ही उसका क्या होता है, लोग क्या करते हैं, उसको एक जो है अवमानना करते हैं, उसकी बेइज्जती करते हैं, उसको जो है सम्मान नहीं प्रदान करते। ही वाज ऑलवेज अफ्रेड ऑफ बीइंग अरेस्टेड, और वो हमेशा ही भयभीत रहता था, किस लिए, कैद हो जाने का, अर्थात गिरफ्तारी के विषय में वो हमेशा जो है भयभीत रहता था। एंड क्रॉस एग्जाम्पल्स, प्राय इस तरह से उसके क्वेश्चंस उसके दिमाग में या उससे किए जाते थे। सी वांटेड, ये सारे तर्क उसने अपने दिमाग में रखे और कहे भी। आगे देखेंगे, सी वांटेड, वो चाहती थी, हिम मीन्स उसके लिए, सी वांटेड हिम टू इंजॉय, वो उसके साथ चाहती थी कि वो इंजॉय का मतलब आनंद को ले प्राप्त करे। ए डे ऑफ पीस विथ देम, अर्थात शांतिपूर्वक एक तरह से उसके उनके साथ जो है एक दिन के लिए वो आनंद को प्राप्त करे। जस्ट वन इन द होल ईयर, जैसे कि पूरे ही दिन, पूरे वर्षों में उसको वो चीज़ नसीब नहीं होती, तो कुछ चाहती थी कि वो उसके साथ रहे और उस जो है प्रसन्नता का अनुभव करे। ये तर्क जो है उस युवती ने दिया था, किसके समक्ष, और दिया था अपने पिता के समक्ष दिया था, किसके बारे में दिया था, उस स्ट्रेंजर के विषय में दिया था मेरे प्यारे बच्चों। तो यहाँ पर ये 34 क्वेश्चन का आंसर हुआ। अब हम आगे देखेंगे लास्ट क्वेश्चन जो आपका है 35। तो 35 क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पर, ही ओनली स्टेयर्ड एट द यंग गर्ल, स्टेयर्ड का मतलब होता है किसी को देखना, ध्यान से देखना, घूर कर देखना। तो ही ओनली स्टेयर्ड एट द यंग गर्ल, उस युवती की तरफ केवल देखता था। इन बाउंडलेस अमेजमेंट, बाउंडलेस अमेजमेंट का मतलब होता है कि एक आश्चर्यपूर्ण ढंग से, अमेजमेंट का मतलब आश्चर्य रूप से, बाउंडलेस का मतलब बिल्कुल बिना किसी बंधन के होकर के निर्भीक रूप से वो उस लड़की की ओर देखता था, देखा था। व्हाट मेड द मैन विथ द रेड रेप रिएक्ट इन दिस मैनर, और उस
रैट रेप वाले ने अर्थात चूहेदानी को बेचने वाले ने क्या रिएक्ट किया था, किस तरह का बर्ताव किया था, व्हाट मेड द मैन, उस आदमी के प्रति। तो ये सारी चीज़ें उसमें क्या दिखाई पड़ती थी, किस तरह से रिएक्ट हुआ था। ये क्वेश्चन आपका 35 है, लास्ट क्वेश्चन। मेरे प्यारे बच्चों ध्यान देंगे यहाँ पर। द यंग गर्ल टोल्ड हिम, उस युवती ने उससे बताया था, कहा था, आफ्टर द क्रिसमस डिनर, अर्थात क्रिसमस डिनर के पश्चात, क्रिसमस भोज के उपरांत जो है उसने बताया था, दैट द सूट ही ओर वाज टू बी ए क्रिसमस प्रेजेंट फ्राम हर फादर, कि जो सूट पहने हुए था, जो उसने पहन रखी थी, जिस सूट को, जिस पोशाक को उसने पहन रखी थी, उसके पिता के द्वारा वो दिए गए थे, जो कि क्रिसमस के उपहार के रूप में थे। ही डिड नॉट हैव टू रिटर्न इट, उसे वापस नहीं करना पड़ता, अर्थात उसको उसे वापस नहीं करना था। इस तरह से उसने एक्सप्लेन किया उसके विषय में। ही वांटेड टू स्पेंड नेक्स्ट, वो चाहती थी कि अगला भी जो है आने वाला जो क्रिसमस है वो भी पुनः जो है इसी तरह से व्यतीत हो, आने वाले क्रिसमस के विषय में। इफ पीसफुली, पूरी शांति की तरह, विदाउट एनी इविल बिफालिंग हिम, बिना किसी बुराई के, बिना किसी खराबियों के, कमियों के, जो है पुनः जो है आने वाला, जो हमारा आने वाले वर्ष में जो क्रिसमस का पर्व होगा उसमें हम पुनः इस तरह से मिल पावें, रह पावें। ये देखेंगे क्वेश्चन, आगे देखेंगे। ही वुड बी वेलकम्ड बैक अगेन, ही वुड बी वेलकम बैक अगेन का मतलब पुनः वापस आने पर, अर्थात पुनः वो जो है उसका स्वागत करती। दिस अमेज्ड हिम, दिस अमेज्ड हिम, इस चीज़ ने उसे आश्चर्य में डाल दिया था। किसको आश्चर्य में डाल दिया था? उस फेरी वाले को, अर्थात उस पेडलर को। तो माय डियर फ्रेंड्स, हम देखेंगे मेरे प्यारे बच्चों, अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं आपके 3 लॉन्ग क्वेश्चंस। दीज 3 लॉन्ग क्वेश्चंस आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर बोर्ड एग्जामिनेशंस। मेरे प्यारे बच्चों ध्यान देंगे, इस लॉन्ग क्वेश्चन को समझते हुए आगे बढ़ेंगे। तो हम स्टार्ट कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1 देखेंगे यहाँ पर। व्हाट इज द थीम ऑफ द स्टोरी, इस पूरे स्टोरी का, पूरी कहानी का जो है उद्देश्य क्या है, इसमें क्या चीज़ें मुख्य रूप से बताई गई हैं। द रैट रैप, जो कि कहानी की टाइटल क्या है, रैट रैप। हाउ हैज़ दिस थीम बीन डेवलप्ड, इसका जो सेंट्रल आइडिया है, जो इसका केंद्रीय विचार है, किस तरह से आगे बढ़ता है, इसके विषय में इस क्वेश्चन को पूछा गया है। तो हम देख रहे हैं कि इस क्वेश्चन का आंसर आप देखेंगे। द थीम ऑफ द स्टोरी इज दैट, इस जो कहानी है, इस कहानी का जो उद्देश्य है, जो इसमें केंद्र बिंदु बताया गया है, मोस्ट ह्यूमन बींग्स आर प्रोन टू फॉल इनटू द रैट रैप, इसमें प्रायः जो है बहुतायत जो मानव लोग हैं, जो मानव से युक्त हैं, मानवता यानी जो एक जो है ह्यूमैनिटी जिनके अंदर है, जो मानव के रूप में इस संसार में आए हुए हैं, वो प्रायः जो है फाल का मतलब गिर जाते हैं। उनको गिरना है, कहाँ पर गिरना है? इनटू द रैट रैप का मतलब इनटू द ट्रैप, एक ट्रैप में गिरना है, एक जो है ऐसे जगह पर गिरना है कि जहाँ पर वो मटेरियल बेनिफिट, जो अपने वास्तविक मटेरियल बेनिफिट में, लाभ में लगे हुए होते हैं। हाउएवर एवरी ह्यूमन बीइंग हैज़ एन एसेंशियल गुडनेस, जबकि हर एक प्राणी के लिए, हर एक मनुष्य के लिए जो है क्या होती है, उसकी अपनी एक अच्छाई होती है, जिसके विषय में वो कुछ सोचता है, करता है। तो आगे देखेंगे। दैट कैन बी एवाकेंड थ्रू अंडरस्टैंडिंग एंड लव, और उसकी एक अपनी समझ होती है, और उसके अंदर एक प्यार की भावना होती है। उस प्यार की भावना को प्रायः जो है समझता है, कर। आगे देखेंगे। ए ह्यूमन बीइंग हैज़ द टेंडेंसी टू रिडीम हिमसेल्फ फ्रॉम डिसऑनेस्ट वे, जो एक मानव है, जो एक मानव समाज है, जो मानव है, ही हैज़ ए टेंडेंसी, उसकी एक सोच होती है, टू रिडीम हिमसेल्फ फ्रॉम डिसऑनेस्ट वे, एक जो है असम्मानित रास्ते को चुन लेना भी एक उसका एक सोच होता है, कि वो भी जो है ऐसे रास्ते को चुन लेता है जिसको सभी लोग अच्छे नहीं कहते हैं। तो यहाँ पर ये बताया जा रहा है, द थीम इज डेवलप्ड विद द हेल्प ऑफ द
मेटाफर ऑफ द रेट रैप। देखेंगे यहाँ पर इसका जो मेन जो उद्देश्य है इस कहानी का वो आगे बढ़ता है एक मेटाफर के रूप में, एक जो है रूपक के रूप में आगे बढ़ता है, जो कि रेट रैप के रूप में बताया गया है। चूहेदानी के बारे में बताया गया है इस संसार को। द पेडलर ऑफ द रेट रैप, जो फेरी वाला है, चूहेदानी को बेचने वाला। कॉल्स, वो कहता है द वर्ल्ड ए बिग रेट रैप, ये संसार जो है क्या है, एक बड़ा चूहेदानी के रूप में है। द मटेरियल बेनिफिट्स लाइक रिचेज, अर्थात जो मटेरियल बेनिफिट है जो हम प्राप्त करना चाहते हैं इस संसार में, एक धनी बनने के लिए, खुशी को प्राप्त करने के लिए, समृद्धि को प्राप्त करने के लिए जो संसार से हम पाना चाहते हैं, एंड जॉयज, और जो प्रसन्नता को प्राप्त करना चाहते हैं, शेल्टर, आराम को प्राप्त करना चाहते हैं, फूड और भोजन प्राप्त करना चाहते हैं, हीट एंड क्लॉथिंग, वस्त्र और अपने आप में गर्मी महसूस करना चाहते हैं, आर टेम्पटेशन, ये सारी चीज़ें क्या हैं, एक तरह से जो है लालच के वशीभूत हैं, अर्थात जो एक लालच से युक्त होती हैं। दैट एलर ए पर्सन टू फॉल इनटू द रेट रैप, अर्थात ऑफ द वर्ल्ड। तो इसी चक्कर में आकर के इस संसार रूपी इस चूहेदानी में व्यक्ति जो है आकर क्या करता है, फंस जाता है और उसमें गिर जाता है। ये चीज़ यहाँ पर बता रहा है। आगे देखेंगे एग्जैक्टली एज द बैट ऑफ चीज एंड पॉर्क अट्रैक्ट टू ए रैट टू फॉल इनटू द रेट रैप, जिस प्रकार से एक चूहे को एक जो बैट होता है, चीज़ होती है, यानी कि जो पनीर और सुअर के मांस के रूप में एक लालच का अट्रैक्शन जो उसको प्राप्त होता है, वो उसमें आकर के जैसे चूहेदानी की बैट पर बैठता है, जाता है, तो ऐसे उसमें फंस जाता है। उसी तरह से मनुष्य भी उसी प्रकार से संसार रूपी चूहेदानी में जाकर के लालच के वशीभूत आकर के फंस जाते हैं। वंस समवन टेक्स द बैट, यहाँ पर बता रहा है कि कभी कभी जो है जो बैट्स पे आते हैं उस पर आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं। द वर्ड क्लोजेज इन वन आन हिम, तो ये जो संसार है वो उनको क्या कर लेता है, अपने अंदर समाहित कर लेता है, अपने अंदर रख लेता है। एंड देन एवरीथिंग इज लास्ट, और उसी वक्त सारी चीज़ें क्या होती हैं, खो जाती हैं, उसके अलग हो जाती हैं। द पेडलर इज टेम्पटेड बाई द 30 क्रोनर ऑफ द ओल्ड कास्टर्स, उस बूढ़े कृषक से उसने कितने क्रोनर्स को चुराए थे, 30 क्रोनर को उसने ले लिए थे उस बूढ़े व्यक्ति से, लालच में आकर के ले लिया था। ही स्टील द मनी, उसने पैसे को चुराया था। नाउ ही इज एफ्रेड ऑफ बीइंग काट, अब उसे पकड़े जाने का भय है। एंड मूव्स थ्रू द वुड्स, और वो जंगल के रास्ते से होकर के आगे बढ़ा था। इट इज़ द काइंड सिंपैथेटिक लविंग एंड जेनरस ट्रीटमेंट गिवन बाय इडला बेडमिंसन, अर्थात इडला बेडमिंसन के द्वारा, जिसको कि एक जो है सहानुभूतिपूर्वक प्रेम और एक सहानुभूतिपूर्वक उसके साथ बर्ताव देखा गया था। दैट हेल्प्स हिम गेट हिमसेल्फ फ्री फ्रॉम द रैट रेप ऑफ द वर्ल्ड, जिससे आगे देखा जाता है कि उसकी जो है सिंपैथी से, सहानुभूति से उसके अंदर एक बदलाव दिखाई पड़ा था उस रेट रेप चूहेदानी को बेचने वाले व्यक्ति के अंदर। तो यहाँ पर भी हम इसको समझ सकते हैं कि संसार में गलत करने वाले लोग भी कभी कभी एक जो है सिंपैथी की भाव उनके अंदर यदि रखा जाए, उनके प्रति रखा जाए, तो वो भी अपनी भावनाओं को, अपने विचारों को क्या कर सकते हैं, बदल सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। तो ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट था लॉन्ग आंसर का। अब हम देखेंगे मेरे प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर सेकंड देखेंगे। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर सेकंड यहाँ पर ये पूछ रहा है कि गिव एन अकाउंट ऑफ द पेडलर्स मीटिंग विद द ओल्ड क्राफ्टर, अर्थात उस बूढ़े कृषक से उसकी मीटिंग के विषय में बतलाइए कि किस तरह से वो लोग मिले और किस तरह से वहाँ पर क्या था, कैसे वो पहुँचे वहाँ पर, और किस तरह से उनका व्यवहार था, किस तरह से वहाँ पर टिके। ये सारी चीज़ें एक अकाउंट्स के रूप में आपको देना है, एक लेखा जोखा के रूप में आपको बताना है। हाउ डज द पेडलर्स कंडक्ट हिमसेल्फ, और स्वयं जो है अपने आप में उस किस तरह से आचरण, किस तरह से व्यवहार उसके साथ करता है, कैसा वो पेडलर जो फेरी वाला है। व्हाट लाइट डज दिस एपिसोड थ्रू ऑन ह्यूमन नेचर, जो कि मानव स्वभाव के ऊपर किस तरह से एपिसोड
दिखाया जा रहा है, किस तरह से एक मानव के दृष्टिकोण के विषय में बताया जा रहा गया है। तो ये चीज़ें आपको बताया जाता है। तो ये चीज़ें आपको क्वेश्चन नंबर 2 का जो है हिंदी एक्सप्लेनेशन है, अब इसको हम आंसर के रूप में बताएंगे। तो देखेंगे यहाँ पर बच्चों, वन डार्क इवनिंग का मतलब होता है एक अंधकार से युक्त शाम को द पेडलर रीच्ड ए लिटिल ग्रे कॉटेज। वो पेडलर जो था, जो फेरी वाला था, वो पहुंच गया था एक छोटे से घर के पास। बाय द रोड साइड, जो घर कहाँ पर स्थित था, एक सड़क के किनारे पर स्थित था। ही नोक्ड ऑन द डोर टू आस्क शेल्टर फॉर द नाइट। उसने दरवाजे को खटखटाया और एक रात के लिए ठहरने के लिए कहा, आग्रह किया। द ओनर का मतलब होता है स्वामी, अर्थात घर का जो मालिक था। एंड ओल्ड मैन, एक बूढ़ा आदमी। विदाउट वाइफ और चाइल्ड, जिसके पास पत्नी और बच्चे नहीं थे, ऐसा वो बूढ़ा आदमी जो उस घर के अंदर था। वेलकम्ड हिम का मतलब होता है उसका स्वागत किया उसने। ही वाज हैप्पीली टू गेट समवन टू टॉक टू इन हिज लोनलीनेस। वो चाहता था कि अपने अकेलेपन में वो किसी के साथ रह करके प्रसन्नतापूर्वक कुछ बातें करता, इस तरह से उसने सोचा था। उसका सोच था किसका, उस बूढ़े व्यक्ति का। ही सर्व्ड हिम हॉट पोरिश, उसने उसका स्वागत किया। किस रूप में स्वागत किया, गर्म, इसको दलिया या गर्म खीर कह सकते हैं, पोरिश के रूप में, जो कि बनाई जाती है खाने के लिए, एक मीठा पदार्थ। फार सुपर, अच्छे तरीके से। एंड गेव हिम टोबैको, तो उसने खाने के लिए उसको एक खीर के रूप में पोरिज दिया था और उसकी सेवा किया था। और एंड गेव हिम टोबैको फॉर हिज पाइप, और अपने पाइप में, चिलम में उसने टोबैको दिया था उसको पीने के लिए। देन ही प्लेड कार्ड विथ हिम, और उसके पश्चात उसने उसके साथ में क्या खेला था, कार्ड अर्थात ताश की पत्ती को खेला था। टिल बेड टाइम का मतलब होता है सोने तक के समय तक, अर्थात सोने तक जो है उसने, सोने के पूर्व तक जो है उसने उसके साथ ताश भी खेले थे। द होस्ट टोल्ड द पेडलर, उस व्यक्ति ने, होस्ट किसके लिए प्रयोग किया गया है, उस बूढ़े व्यक्ति के लिए, उस बूढ़े कराफ्टर के लिए प्रयोग किया गया। द होस्ट टोल्ड द पेडलर, तो उस बूढ़े व्यक्ति ने उस फेरी वाले से कहा, दैट इन हिज डेज ऑफ प्रॉस्पेरिटी का मतलब होता है समृद्धि के समय में, अर्थात अपने जब वो एक अच्छे धनी के रूप में था, धनवान था, उसकी प्रॉस्पेरिटिया का मतलब समृद्धियाँ जब थीं उन दिनों में। ही वर्क ऑन लैंड एट रामजे, तो कहाँ पर कार्य करता था, रामजे आयरन वर्क्स में काम करता था। उसने अपना भूतकाल का समय। नाव हिज काऊ, आगे देखेंगे, नाव हिज काऊ सपोर्टेड हिम, अब उसकी गाय उसकी मदद करती है। ये आपका उसके आगे की बात जो अपनी बता रहा है, जो वर्तमान की बात बता रहा है, इसके पहले उसने अपने पास्ट की बात बताई थी। तो नाव हिज काऊ सपोर्टेड हिम, अब उसकी गाय उसकी मदद करती है। ही सोल्ड हर मिल्क एट द क्रीमरी एवरीडे, क्रीमरी का मतलब होता है क्रीम के लिए, अर्थात वो अपने दूध को जो है बेच देता था, अर्थात बेच देता है प्रत्येक दिन क्रीम के लिए। ही सोड द पेडलर्स 30 क्रोनर नोट्स, उसने 30 क्रोनर नोट्स को भी पेडलर को दिखाया। अब ऐसी चीज़ें कोई किसी को कब दिखाता है, जब वो बिल्कुल भावना से भावयुक्त हो जाता है, अपना किसी को समझ लेता है, तभी कोई का इस तरह से कृत्य करता है। तो यहाँ पर जो है उसने जो है 30 क्रोनर्स उस पेडलर को दिखा भी दिया था। ही गाट एज पेमेंट, जो कि उसने एक पेमेंट प्राप्त की थी। दैट मंथ का मतलब उस महीने में 30 क्रोनर्स को प्राप्त हुए थे। देन ही हंग द लेदर पाउच, वो 30 क्रोनर किसमें रखे थे, चमड़े के थैले में रखे हुए थे। तो उस चमड़े के थैले में रखे हुए 30 क्रोनर को उसने उसको दिखाया था। उसके पश्चात देन ही, यहाँ पर देखेंगे लेदर पाउच, उसके पश्चात लेदर पाउच में उसने उसे रखा था। ऑन ए नेल इन द विंडो फ्रेम, और उसके के पास एक फ्रेम में उसको जो है लटका दिया था। हंग मीन्स होता है लटका देना। नेक्स्ट मॉर्निंग का मतलब होता है अगली सुबह, आने वाली सुबह। द क्राफ्टर बेंट टू मिल्क द काऊ, अर्थात जो कृषक था वो गाय
कि दूध को लेने के लिए गया, अर्थात गाय को दुहने के लिए गया। एंड द पेडलर वेंट अवे, और जो पेडलर था, जो फेरी वाला था, वो भी चला गया। हाउएवर ही रिटर्न आफ्टर हाफ एन आवर, फिर वो आधे घंटे के पश्चात वापस हुआ। कौन? वो पेडलर्स। ब्रोक द विंडो, उसने क्या किया? खिड़की को तोड़ा। खिड़की को उसने तोड़ दिया। किसने तोड़ दिया? उस पेडलर ने, फेरी वाले ने तोड़ दिया। क्यों तोड़ दिया? वो लालच में आकर के तोड़ दिया। कैसे तोड़ा, क्यों तोड़ा? तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि उसने 330 क्रोनर जो है उसको दिखा दिया था, और पुनः उसको उस चमड़े के थैले में रख करके उसको उस खिड़की के पास टांग दिया था। तो ये सारी चीज़ें उसको उसने देखा था, तो उसके अंदर लालच की भावना आ गई। उसको चोरी करने के रूप में उसने जो है तुरंत ही आधे घंटे के पश्चात वापस आया और उसने खिड़की को तोड़ा। पेन टुक द मनी आउट ऑफ द लेदर पाउच, और उस लेदर के पाउच से जो है उसने पैसे को बाहर निकाला। एंड हैंग इट बैक ऑन द नेल, और पुनः जो है उसने उसी जगह पर, उसी काठी के ऊपर जो है खूंटी पर उसने क्या किया? उसको टांग दिया था। दिस एपिसोड शोज, ये दृश्य जो है दिखाता है, दैट इन लोनलीनेस, एक अकेलेपन की तस्वीर को दिखाता है। ह्यूमन बीइंग्स क्रेव फॉर कंपनी, कि एक जो मानव होता है वो एक साथ में रहते हुए किस तरह से अकेलेपन में क्या सोचता है, क्या करता है। फॉर सोशल बाउंडिंग, एक समाज के बंधन को, सामाजिक बंधन को के साथ में एक आदमी अकेलेपन में क्या करता है, क्या सोचता है। यही चीज़ इस एपिसोड में दिखाया गया है कि उसकी थिंकिंग कैसे बदली, वो किस तरह से जो है इस कार्य के लिए तैयार हुआ और चोरी करने के लिए उस घर में पुनः आया। तो इस चीज़ को यहाँ पर बताया गया है। सेकंडली का मतलब दूसरी बात जो है यहाँ पर है, द टेम्पटेशन कैन ओवर पावर द ग्रेटेस्ट फिलासफर, जो टेम्पटेशन है, जो उसकी लालच की भावना है, वो लालच की भावना यहाँ पर उसे आगे बढ़ाने के लिए प्रेरित करती है। द ग्रेटेस्ट फिलासफर, एक अच्छे दार्शनिक के रूप में। द पेडलर्स, जो फेरी वाला है, हु कॉल्स द वर्ड ए रेट रेप, इज हिमसेल्फ टेम्प्टेड बाई 30 क्रोनर, वो फेरी वाला स्वयं को जो है संसार को एक चूहेदानी के रूप में और एक लालच के वशीभूत हो जाने के रूप में स्वयं को दर्शाता है, बतलाता है। तो यहाँ पर ये दृश्य जो है दूसरे पॉइंट ऑफ व्यू के रूप में बताए जा रहे हैं कि अपने आप को भी वो उदाहरण के रूप में रखता है। तो ये क्वेश्चन नंबर आपका सेकंड था। अब क्वेश्चन नंबर थर्ड देखेंगे। क्वेश्चन नंबर थर्ड, हाउ डिड द पेडलर फील, उस फेरी वाले ने क्या अनुभव किया। हाउ डिड द पेडलर फील आफ्टर रॉबिंग द क्राफ्टर्स, अर्थात उस कृषक को लूट लेने के पश्चात, कृषक के यहाँ चोरी कर लेने के पश्चात उस पेडलर ने क्या अनुभव किया था। व्हाट कोर्स डिड ही अडॉप्ट, उसने जो है क्या प्राप्त किया था वहाँ से। एंड हाउ डिड ही रिएक्ट टू द न्यू सिचुएशन, और एक नई स्थिति के रूप में उसने क्या, उसमें परिवर्तन उसमें देखा गया था। व्हाट डिड हिज रिएक्शन हाईलाइट, क्या उसकी जो प्रतिक्रिया थी वो हाईलाइट होती है, मतलब प्रकाशित होती है, जो उसने किया था वो आगे कुछ दृश्य में दिखाया जाता है, बताया जाता है। तो यहाँ पर ये चीज़ एक्सप्लेन करना है आपको। तो क्वेश्चन नंबर 3 में देखेंगे, हैविंग रॉब्ड हिज जेनरस हॉस्ट, अर्थात चोरी करने के बाद, लूटने के पश्चात उसने जो है, द पेडलर फेल्ट क्वाइट प्लीज, वो जो है पूर्ण रूप से अपने आप को प्रसन्न महसूस करता था, किया था। विथ हिज स्मार्टनेस, अपनी होशियारी के साथ में वो अपने आप को समझता था कि मैं बहुत ज़्यादा होशियार हूँ। अपनी होशियारी के विषय में वो जो ज़्यादा जो है प्रसन्नता का अनुभव किया था। ही डिड नॉट फील एनी काम ऑफ कॉन्सेंस, उसने किसी प्रकार का कोई मतलब इसके प्रति गलत सोच नहीं अपनाया था कि मैंने गलती किया है। दैट ही हैड अब्यूज द कॉन्फिडेंस रिपोज इन हिम बाई द क्राफ्टर, और ना उस क्राफ्टर के से जो उसके साथ जो है जिसने कार्य किए थे उसके प्रति में किसी तरह से अपमानित नहीं समझा था, कि जो मैंने कार्य किया है वो मेरा कार्य श्रेष्ठ है, सराहनीय है, इस तरह से उसने सोचा था। द सेल्फिश रेस्ट, जो स्वार्थी व्यक्ति था, रेस्ट थाट ओनली ऑफ हिज ओन सेफ्टी, केवल उसका एक भी विचार था कि वो किसी तरह से सुरक्षित रह पावे, अर्थात इस पैसे को लेकर किसी तरह से सुरक्षित यहाँ से निकल पावे। ही रियलाइज्ड,
उसने महसूस किया था द डेंजर ऑफ बीइंग caught बाय द पुलिस विद द स्टोलन 30 क्रोनर ऑन हिज पर्सन। एक व्यक्ति के रूप में 30 क्रोनर को चुरा लेने के लिए उसको केवल पुलिस से पकड़ लिए जाने का ही एक भय था और एक खतरा था जिसको उसने महसूस किया था। यही बात उसने महसूस की थी। हैंस हैंस मतलब अतः ही डिसाइडेड टू, अतः उसने जो है निर्णय लिया था टू डिसकंटिन्यू वॉकिंग ऑन द पब्लिक हाईवे, कि एक आम रास्ते पर, कि पब्लिक हाईवे पर चलना जारी रखना उसके लिए ठीक नहीं है, ऐसा उसने सोचा था। एंड टर्न ऑफ द रोड, और उसने सड़क को बदल दिया था, अपने रास्ते को बदल दिया था। इनटू द वुड, इनटू द वुड का मतलब होता है जंगल के किनारे से, अर्थात उसने जंगल के किनारे से चलना अच्छा समझा था, ना कि वो पब्लिक वे पर चलना अच्छा समझा था, क्योंकि उसको पकड़ लिए जाने का भय था, क्योंकि उसने 30 करोड़ को चुराया हुआ था। तो यहाँ देखेंगे आगे, ड्यूरिंग द फर्स्ट फ्यू आवर्स, अर्थात कुछ घंटों के पश्चात, द वुड्स काज्ड हिम नो डिफ़िकल्टी, कुछ घंटे तक तो उसको उस वुड से अर्थात जंगल के रास्ते से जाने में किसी प्रकार की कोई कठिनाई नहीं अनुभव हुई थी। लेटर, लेटर का मतलब बाद में, इट बिकेम वर्स, वो बहुत ही ज़्यादा खराब रास्ता उसको मिला। एज इट वाज ए बिग, जो कि एक बड़ा रास्ते के रूप में उसको दिखाई पड़ा। एंड कन्फ्यूजिंग फॉरेस्ट, और एक घबराने वाला, अर्थात एक घबरा देने वाला, अर्थात कोई निर्णय ना ले जाने वाला वो फॉरेस्ट दिखाई पड़ा उसको, एक जो है कंफ्यूज कर देने के लिए वो पर्याप्त था। ऐसा उसको अनुभव हुआ कि मैं रास्ते को भटक रहा हूँ। दी पाथ ट्विस्टेड बैक, जो रास्ता था वो दो रूपों में विभाजित हो रहा था, पीछे की ओर, एंड फोर्थ, और आगे की ओर। ही केप्ट ऑन वॉकिंग, वो आगे बढ़ता रहा था। बट डिड नॉट कम टू द एंड ऑफ द वुड, परंतु जंगल के अंतिम छोर तक नहीं पहुँच पाया था, क्योंकि उस रास्ता जो है उसका कुछ गलत था, गलत भटक गया था, गलत रास्ते पर चला गया था, तो पुनः उस रास्ते पर जंगल के बीच से एक किनारे साइड में नहीं आ पाया था। ही रियलाइज्ड, उसने ऐसा महसूस किया था, दैट ही हैड ओनली बीन वॉकिंग अराउंड इन द स्मार्ट पार्ट ऑफ द फॉरेस्ट, उसने ऐसा अनुभव किया, सोचा उसने कि वो जंगल के एक छोटे से भाग में वो बार बार घूम घूम कर यहीं पर रह रहा है, अर्थात वो रास्ते में भटक गया है। द फॉरेस्ट क्लोज्ड इन अपॉन हिम, उस जंगल ने उसे अपने में छुपा लिया था, अर्थात अंदर कर लिया था। लाइक एन इम्पेंट्रेट प्रिजन, जैसे कोई आया हुआ कैदी हो, तो एक जेल जो उसके लिए यहाँ पर जेल को जो है फॉरेस्ट के रूप में इंगित किया गया है, जिस तरह से कैदी को जेल के अंदर जाने से जो है किसी को छुपा लिया जाता है, तो उसी तरह से यहाँ पर उसको उस अनुभव कर रहा है कि जंगल ने मुझे अपने आप में छुपा लिया है। फ्रॉम विच ही कुड नेवर एस्केप, अर्थात जहाँ से वो अपने आप को नहीं बचा सकता है, अर्थात उससे अलग नहीं कर सकता है। आगे देखेंगे क्वेश्चन, ये दूसरा पार्ट इस क्वेश्चन का। द रिएक्शन ऑफ द पेडलर हाईलाइट्स, उस फेरी वाले का जो रिएक्शन है, जो प्रतिक्रिया है, वो हाईलाइट होती है, यहाँ पर प्रकाशित होती है, दिखाई पड़ती है। द प्रेडिकेमेंट ऑफ ह्यूमन नेचर, जो एक मानव स्वभाव को बतलाती है। टेम्पटेशन लीड्स टू इविल, जो लालच होती है वो उसे ले जाती है कहाँ तक, बुराई तक पूरी तरह से। द फ्रूट्स ऑफ इविल सीम प्लीजेंट एट फर्स्ट, मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन मेरे प्यारे बच्चों, ध्यान देंगे इस सेंटेंस को। ये सेंटेंस आपको एक कोटेशन के रूप में लिखने के योग्य है, इसे आप नोट भी कर लेंगे। द फ्रूट्स ऑफ इविल, जो बुराई रूपी जो फल होते हैं, द फ्रूट्स ऑफ इविल सीम, वो प्रतीत होते हैं, प्लीजेंट एट फर्स्ट, सबसे पहले कैसे दिखाई पड़ते हैं, बहुत ही प्रसन्नतापूर्वक, बहुत ही आनंदकारी दिखाई पड़ते हैं। बट दे डिप्राइव मैन ऑफ हिज गुडनेस, परंतु आदमी की अच्छाइयों से उसे अलग कर देते हैं। एंड पुश हिम इनटू द मेज ऑफ द वर्ल्ड, और उस सांसारिक लालच में उसे क्या कर देते हैं, डाल देते हैं, अर्थात संसार के लालच रूपी फंदे में जो है आ जाता है आश्चर्य के। बट विच होल्ड ए वाइस लाइक ग्रिप ऑन हिम, और जिसके पीछे केवल एक आवाज़ ही रह जाती है, अर्थात जिसके पीछे केवल वो जो है कुछ कह ही सकता है, क्योंकि करना उसके हाथों से दूर हो जाता है।
तो यहाँ पर ये चीज़ जो है इस क्वेश्चन नंबर 3 में बताई गई है। तो माय डियर फ्रेंड्स, मेरे प्यारे बच्चों, मैं 3rd क्वेश्चन आपको इसमें 1st, 2nd एंड 3rd क्वेश्चन एक्सप्लेन किए हूँ, जो आपके लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन के आंसर के रूप में समझेंगे इसको। यह बोर्ड एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट होंगे। इसे आप इस तरह से समझ करके पढ़ेंगे, सारी चीज़ें आपको लर्न हो जाएंगी। तो मैं चाहूँगा कि आप चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करेंगे तथा अपने फ्रेंड्स में जो है शेयर करेंगे, जिससे हर बच्चे के पास हमारा ये वीडियो पहुँच पाए। इसी के साथ मेरे प्यारे बच्चों, नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।